भगवान श्री कृष्ण कौन है? जानकारी है सबको? कौन जानते हैं? परमेश्वर भगवान है श्री कृष्ण। भगवान की प्रकाश ऐसे 3 रूप में होते हैं। एक है ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और स्वयं भगवान। भगवान की अंग कांति, भगवान के शरीर से जो निकलता है जो रोशनी, वो है जो ब्रह्म ज्योति, जो ये सारे जगत का, जिसके माध्यम और जिसके द्वारा सारे जगत का सृष्टि होता है। सर्वं खल्लिदं ब्रह्म, ये ब्रह्म है भगवान की। जदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा। तनुभा, तनु का मतलब है शरीर और भा का मतलब क्या है? हाँ बताइए। कांति, वेरी गुड। यह ज्योति। हाँ, सो उपनिषद में जिसको ब्रह्म के रूप में वर्णन किया गया है वो है उनके तनुभा, शरीर के कांति, शरीर के ज्योति। ये जगत अंधेरा है और उस जगत भगवत धाम ज्योतिर्मय है। ये जगत में अगर सूरज ना होता, चंद्रमा ना होता और आग ना होता, ये सभी सूरज का ही प्रकाश है। तो ये अगर सूरज ना होता तो दुनिया का हाल कैसा होता? कोई ज्योति रहता, किरण रहता, हम देख सकते थे? नहीं। तो इस जगत का स्थिति कैसी है? अंधेरा। और इस जगत के परे और एक जगत है जो है भगवान के धाम, भगवत धाम, आध्यात्मिक जगत, चिन्मय जगत। वो जगत ज्योतिर्मय है। वहाँ अंधेरा का कोई अवकाश नहीं है। जब सूरज का उदय होता है तब अंधेरा रह सकता है? नहीं। तो जो ज्योतिर्मय लोग जो हैं, ज्योतिर्मय जगत जो है, वहाँ अंधेरा नहीं है। और हर जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। जदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा। जो आत्मांतर्जामी पुरुष, आत्मा के अंदर जो हमारे हृदय में जो अंतर्जामी परमात्मा है, वो है उनका अंश। और वो है स्वयं भगवान। ब्रह्मेति, श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ये भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप सब भगवान को मानते हैं ज़रूर। तो जब पूछा जाता है आम आदमी को भगवान कौन है, बहुत सारे आदमी इसको जवाब नहीं दे पाते हैं। कोई बोलते हैं भगवान निराकार हैं, कोई बोलते हैं सब भगवान हैं, कोई बोलते हैं गणेश भगवान है, दुर्गा भगवान है और सारे देवताओं भगवान हैं। हाँ, लेकिन भगवान का वर्णन कैसे हुआ है? जो सारे संसार के परम ईश्वर है। ईश्वरः परमः कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह। उनका जो विग्रह है, रूप है, वो है सच्चित आनंदमय। सत का मतलब है अविनाशी, नित्य। चित का मतलब है सारे चेतना का स्रोत। और आनंद,
आनंदमय। हमारे रूप कैसी हैं? हाँ? हमारे ये शरीर कैसे बना है? किससे बना है? भौतिक पदार्थ से, पंचभूत से बना है। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश से। यद्यपि भगवान का रूप देखने में हमारे जैसे लगता है, हाँ, लेकिन भगवान का रूप कैसी है? भगवान का रूप क्या पंचभूतात्मक है? नहीं, भगवान का रूप है सच्चिदानंद विग्रह। और भगवान सारे संसार के, सारे सृष्टि के या सारे जीवों के स्रोत हैं। हम सब भगवान के अंश हैं। अंश और पूर्ण में अंतर है, हाँ, और अंतर नहीं भी है। अंश पूर्ण के अंश होने के नाते पूर्ण का गुण अंश में भी है। हाँ, जैसा सागर में पानी है, तो पानी के सागर का जो पानी का एक बूंद जो है वो सागर का अंश है। हाँ, तो सागर के अंश होने के नाते वो भी पानी है, सागर भी पानी है, बूंद भी पानी है। और सागर के पानी में जितने गुण हैं, बूंद में वही गुण है, लेकिन बूंद है क्षुद्र और सागर है विशाल। भगवान है पूर्ण, हम हैं अणु, अंश। लेकिन भगवान जैसे सच्चिदानंद हैं, हम भी हमारे आत्मिक स्वरूप में सच्चिदानंद हैं। हमारा शरीर भगवान का अंश नहीं है, हमारे आत्मिक स्वरूप में हम भगवान के अंश हैं। तो ये आत्मा भी अविनाशी है, सत्य। आत्मा भी चेतन है, चित्त, और आत्मा भी आनंदमय है। लेकिन आत्मा तभी ये सच्चिदानंद गुण को प्राप्त होता है जब आत्मा भगवान के साथ संपर्क जोड़ते हैं। इसका भी एक सुंदर दृष्टांत ऐसे दिया जाता है, अग्नि और चिंगार। चिंगार क्या है? क्षुद्र अग्नि, छोटा सा अग्नि। तो चिंगार जब आग से बाहर निकल जाता है तो क्या होता है? उसमें आग का जो शक्ति था, गुण था, वो रहता था या खो बैठता है? खो जाता है। और खोकर अग्नि के पास क्या है? बाजू, अग्नि के बाजू में भस्म है ना? अग्नि खाक होकर भस्म बन जाता है। तो चिंगार जब भस्म में गिरता है तो क्या आग रहता है या भस्म बन जाता है? भस्म बन जाता है। तो वैसे ही हम जब भगवान से अलग हो जाते हैं तब हम इस भौतिक जगत में आकर हम भी भौतिक बन जाते हैं या जड़ बन जाते हैं। अर्थात हमारे ये जड़ शरीर जो है, इस शरीर को हम अपना स्वरूप मानते हैं, समझते हैं। लेकिन हमारा स्वरूप में हम क्या ये शरीर हैं? यद्यपि आम आदमी सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं। जब हम पूछते हैं आप कौन हैं, तो हमारा परिचय किस तरह देते हैं? शरीर के अनुसार देते हैं। हाँ, मेरा नाम ऐसा है, ये है, मतलब मेरा शरीर का नाम ये है, मेरा पिता ये है, हाँ, ये शरीर का पिता ये है, मेरा माता ये है। हाँ, ये सारे जो परिचय हैं, ये सारे परिचय सारे शरीर के माध्यम ही हो रहा है। हाँ, तो इस भौतिक जगत में आकर हम हमारा शरीर को हमारा स्वरूप मान लेते हैं। लेकिन असल में हम कौन हैं? जब हम कहते हैं मैं, तो मैं कौन हूँ? मैं असल में वो आत्मा है। जैसा कि शरीर का परिवर्तन होता है,
5 साल का शरीर कैसा था? हम सबको 5 साल का एक शरीर था ना, वो शरीर कैसा था? छोटा सा था। और आज का शरीर कैसा हुआ? जो 5 साल का नहीं है उसका शरीर कैसा हुआ? पूर्ण रूप से बदल गया है। 5 साल का शरीर है और छोटा सा शरीर। तो 5 साल के शरीर को शरीर परिवर्तन होकर एक बच्चा का शरीर एक जवान का शरीर बना। उसके बाद क्या होगा? ये शरीर बुढ़ा बन जाएगा। ये शरीर का यद्यपि परिवर्तन होता रहेगा, शरीर का परिवर्तन हर समय हो रहा है। ये शरीर किसके द्वारा बना हुआ है? सेल्स के द्वारा, बॉडी सेल्स। ये सेल्स, नया सेल्स बन रहा है और पुराना सेल्स को नाश हो रहा है। हर वक्त ऐसा हो रहा है। तो ये जो अर्थात ये शरीर का हर समय परिवर्तन हो रहा है। इसलिए कुछ साल के बाद हम जब देखते हैं किसी को, लगता है कि वो बिल्कुल बदल गया है। एक बच्चा कितना बड़ा हो गया। जैसे हम यहाँ देखते हैं बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं। हम जब यहाँ आया था छोटे छोटे उनको देखा था, और आज सब कितने बड़े हो गए हैं। तो ये शरीर का यद्यपि परिवर्तन हुआ, लेकिन उस व्यक्ति का परिवर्तन हुआ है? नहीं। 5 साल का मैं और 50 साल के मैं, क्या दूसरा मैं है? लेकिन 5 साल का शरीर और 50 साल का शरीर अलग है। तो वैसे हम देखते हैं शरीर का परिवर्तन होने से भी हम वही व्यक्ति रह जाते हैं। तो अब सवाल है कि वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति वो है जो वो ये शरीर छोड़कर चला जाएगा तो ये शरीर का मृत्यु हो जाएगा, शरीर का नाश हो जाएगा। तो वो कौन है? हम बोलते हैं ना, चले गए हैं। मृत्यु के पश्चात हम क्या बोलते हैं? उनका देहांत हो गया है। वो चले गए हैं। वो परलोक का गमन किए हैं। ऐसे बोलते हैं। तो वो जो चले गए हैं वो कौन है? शरीर तो वहाँ पड़ा हुआ है। तो वो कौन है जो चले जाने से, जिसको चले जाने से ये शरीर का, शरीर में चेतना, शरीर का जीवन नाश हो गया। वो है आत्मा। तो ऐसे हमको पता चलता ना कि हमारा स्वरूप में हम कौन है। ये समझ गए हैं? हमारा स्वरूप में हम कौन है? थैंक यू। हमारा स्वरूप में हम है आत्मा। तो आत्मा का जन्म होता है। जब जन्म होता है उसका मतलब क्या होता है? आत्मा एक नया शरीर ग्रहण किया है। और मृत्यु का मतलब क्या है? आत्मा पुराना शरीर छोड़कर चले गए हैं। और जब तक आत्मा ये शरीर में रहता है तब तक ये शरीर जिंदा रहता है। तो ये आत्मा ही है हमारा स्वरूप। तो ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ, ये क्या मेरे कहना है? हम क्या इसको कुछ अपना रिसर्च करके बोल रहे हैं? नहीं, हम ये जो कह रहे हैं ये भगवत गीता के वाणी है। ये जानकारी हमको भगवत गीता से हुआ है। भगवत गीता क्या है? भगवत, हम तो भगवान को मान लिया है ना। कौन भगवान है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो स्वयं भगवान कृष्ण ने जो बोले हैं, कृष्ण जब बोलते हैं वो संगीत के रूप में बोलते हैं।
इसलिए वो है, भगवान की जो वाणी है वो गीत है, संगीत है। तो इसलिए भगवद गीता, भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ जो वाणी, जो संगीत के रूप में विराजमान है, वो है भगवद गीता। तो ये भगवद गीता में भगवान बहुत सारे पूर्ण ज्ञान हमें प्रदान किए हैं। उसका शुरुआत कैसे हुआ? शुरुआत हुआ, पहली शिक्षा अर्जुन को भगवान क्या बताया? न त्वे वाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। भगवद गीता के बारे में जानकारी सबको है? जिसको है अब बताइए। अच्छा, भगवद गीता कहाँ से मिला है? महाभारत से। महाभारत के इस पर्व में, भीष्म पर्व में, कुरुक्षेत्र का युद्ध, लड़ाई शुरू होने वाला था। तो जब लड़ाई शुरू होने वाला था तो अर्जुन कृष्ण को बोला, कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। तो अर्जुन ने कृष्ण को बताया, कृष्ण थोड़ा दो पक्ष के बीच में हम ये रथ कृपा करके ले जाइए ताकि मैं देख सकूं किसके साथ हमारा लड़ाई करना है और कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारा विपक्ष में है। तब जब नज़दीक जब आया तो अर्जुन ने देखा विपक्ष में भीष्मदेव पितामह, उनके दादा, जो बचपन से कितने आदर से, स्नेह से उसको पाला है, पालन पोषण किया। द्रोणाचार्य उनका शिक्षा गुरु, अस्त्र शिक्षा गुरु, जो अपने पुत्र के नाते उनको शिक्षा दिया था और वो भी अपने पिता की तरह जिसको देखते थे। इतना गहरा संपर्क था। और विपक्ष में अपने चाचा, अपने भाई, अपने मामा, ये सारे। तो अर्जुन का मन में विषाद आया, अर्जुन विषादग्रस्त हो गया कि कैसे मैं ये लड़ाई करूं। कथं भीष्मम अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशु भी प्रत्युत्सामी पूजार्ह वरिशूदन। कथम, कैसे? हे कृष्ण, हे मधुसूदन, श्री कृष्ण, कैसे मैं मेरे पितामह भीष्म के और द्रोणाचार्य के और जो हमारे गुरु हैं, गुरुजन हैं, पूजार्ह, पूजनीय हैं, इनके और हम कैसे बाण चलाएंगे उनको हत्या करने के लिए। तो ऐसे विषादग्रस्त होकर अर्जुन अपना धनुष बाण त्याग कर रथ पर बैठ गए। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री नृसिंह भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन लड़ाई करने में इनकार कर दिया। ये रुधिर, मतलब खून से भरा हुआ ये राज मैं भोग नहीं कर पाऊंगा। अपने रिश्तेदारों से, खूनों से जो लिप्त हैं, ये जो राज, इसको मैं भोग नहीं करना चाहता हूँ। मैं त्यागी बन जाऊंगा, मैं भिक्षा करके अपना जीवन बिताऊंगा, लेकिन ये लड़ाई मैं नहीं करूंगा। और अर्जुन बहुत सारे युक्ति दिखाया
कि लड़ाई कैसे नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। बल्कि इसकी पटभूमि के बारे में आप सबको पता है कि पहले क्या हुआ था, इसके पीछे क्या हुआ था। हाँ, दुर्योधन शकुनी के माध्यम कपट दूत क्रीड़ा में उनके राज सब कुछ ले लिया, ऐसे कि युधिष्ठिर महाराज सब कुछ खो बैठे, अपना भाई को सब सारे भाई को खो बैठे, राज्यों को तो खो बैठे, दौलत तो खो बैठे, अपने भाई को भी खो बैठा, उसके पश्चात अपने पत्नी को भी खो बैठा, द्रौपदी को। और इसके बाद 12 साल के लिए जंगल में जाना पड़ा, वनवासी बनना पड़ा, और 1 साल अज्ञातवास में रहना चाहिए था उनको। तो 13 साल के बाद जब वापस आकर अपने राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने क्या बोला, नहीं, मैं ये राज आपको देने नहीं चाहता, दूंगा नहीं। तो सोचा कि ये तो 12-13 साल जंगल में रहा था, हाँ, कि इसको तो लड़ाई करने का कोई भी क्षमता नहीं है, और मैं सारा विश्व को अधिकार कर लिया, तो इस लड़ाई में ज़रूर मेरा जीत होगा। तो इसलिए वो बोला कि बिना युद्ध किए बिना इस राज्य को मैं नहीं दूंगा। सब ने और दुर्योधन को समझाने का कोशिश किया, भीष्म ने कोशिश किया, विदुर ने कोशिश किया, व्यासदेव ने कोशिश किया, अब उनकी माता गांधारी ने भी कोशिश किया, बल्कि दुर्योधन नहीं माना किसी को बात। तत्पश्चात कृष्ण ने एक प्रस्ताव लेकर गया, चलो सारे राज उनको देना नहीं होगा, 5 भाई को 5 गांव दे दो, ये क्षत्रिय है, इसको तो कुछ जमीन के अधिकार उसको रहना चाहिए, तो 5 गांव दे दो। तब दुर्योधन क्या बताया, युद्ध किए बिना मैं सूच्यग्र मदिनी भी, सूच्यग्र सुई के जो अग्रभाग में जो जितना नाप है, उस नाप के जमीन भी मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मतलब मैं युद्ध करके ही इसको फैसला करना होगा। ये युद्ध रोकने का कितना कोशिश किया, लेकिन जब सारे प्रयास व्यर्थ हो गया, तब ये लड़ाई का सूचना हुआ। रणक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में 2 पक्ष आ गए हैं लड़ाई करने के लिए। तब अर्जुन बोल रहे हैं कि लड़ाई मैं नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या होगा, अर्जुन को रणक्षेत्र छोड़कर जाना पड़ेगा। तो जब क्षत्रिय लोग जब रणक्षेत्र के छोड़कर चले जाते हैं, तो उसको क्या बताया जाता है, कायर, कायर, कावर्ड, लगता है एक ही शब्द है कावर्ड। संस्कृत में बोलता है का पुरुष, उसमें पुरुषकार नहीं है, वो डरपोक है, डरपोक। तो क्षत्रिय के लिए ये बहुत ही एक इंसल्ट है। कृष्ण ने ये किया था, इसलिए कृष्ण का नाम हो गया रणछोड़। भगवान का रण को छोड़कर चल जा सकते हैं, इससे भगवान का महिमा ही बढ़ता है। लेकिन आम क्षत्रिय अगर रण क्षेत्र छोड़कर चले जाता है, तो उसको इससे बहुत ही उसका बदनाम होता है। लोग हंसेंगे, देखो डरपोक है, भय के मारे भाग गया है। और असल में बात ये था कि कृष्ण ने इस संग्राम को आयोजन किए थे, कृष्ण ने ही आयोजन किए थे। कृष्ण क्यों आते हैं, परित्राणाय साधूनाम
विनाशाय च दुष्कृताम। हाँ, दुष्ट लोगों को नाश करने के लिए कृष्ण आते हैं। बहुत सारे दुष्ट लोगों को कृष्ण ने संहार किया। वृंदावन में कितने सारे असुरों को मारा। तो वृंदावन से जब आ गए तब कंस को मारा मथुरा में। हाँ, तत्पश्चात कंस की मृत्यु, कंस को हत्या करने के कारण कंस के ससुर जरासंध बहुत क्रोधित हो गया। वो बोला मैं सारे जदुवंश को नाश कर दूंगा, जदुवंश को ध्वंस कर दूंगा। ये कहकर वो 23 अक्षौहिणी सैन्य को लेकर आया। 23 अक्षौहिणी का लगभग मतलब होता है 65 मल्टीप्लाइड बाई लगभग 65,000 मल्टीप्लाइड बाई 23, लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ सेना, 1.5 करोड़ सेना। इसमें एक भाग है हाथी और रथ, दो भाग हैं ना हाथी और रथ। हाँ, 2 भाग ऐसे हैं अश्व, नहीं सॉरी 4 गुना अश्व, और 5 गुना पदातिक। ये सारे सैनिकों को लेकर आया था। 1.5 करोड़ सैनिकों को लेकर आया। और कृष्ण बलराम ने सारे सैनिकों को संहार कर दिया। लेकिन जरासंध को छोड़ दिया। बलराम जरासंध को मारने को तय किया था, लेकिन कृष्ण ने बताया उसको छोड़ दो। ऐसे 17 बार जरासंध आया। तो 17 बार आया 23 अक्षौहिणी सैनिकों को लेकर और उसको छोड़ दिया। तो इसका कारण क्या था? कृष्ण ने जरासंध को क्यों छोड़ दिया? ताकि जरासंध सारे असुरों को लेकर कृष्ण के पास लाए। हाँ, इस सिलसिले में बताया गया कि जरासंध था कृष्ण का रिक्रूटिंग एजेंट। सारे असुरों को रिक्रूट कर रहा था और आकर कृष्ण के पास लाता था और कृष्ण ने सबको संहार कर देते थे। ऐसे बहुत सारे असुरों को मारा। अंत में ये कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ। मतलब अब सारे असुरों का एकदम सत्यानाश हो जाएगा। और अर्जुन है उस कार्य में, अर्जुन है कृष्ण का मूल सहायक। और अब मेन सपोर्ट बोल रहा है मैं नहीं करूँगा। तब कृष्ण ने अर्जुन को ये लड़ाई करने के लिए प्रेरणा देने के लिए भगवत गीता बताया। भगवत गीता का शुरुआत कैसे हुआ? अर्जुन बोल रहा था कि मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दादा को, मेरे गुरु को, मेरे भाई को, मेरे मामा को मैं नहीं मार सकूंगा। तो कृष्ण ने तब समझाया, देखो अर्जुन, ये जो सब हैं, तुम उनके शरीर के अनुसार तुम उनके साथ तुम्हारा परिचय या संपर्क स्थापन कर रहे हो, बल्कि असल में शरीर तो स्वरूप नहीं है। इस जन्म में ये तुम्हारा दादा बना, पूर्व जन्म में पता है कौन तुम्हारा दादा था? हाँ, जैसे इस जन्म में हम हमारे रिश्ते जोड़ते हैं, पिता के साथ, माता के साथ, तो पूर्व में हम थे, तब भी हमारा पिता था, माता था, उनके बारे में कोई किसी को याद है या पता है? हाँ है। वैसे ही
इस जन्म में जो पिता माता हैं और सारे रिश्तेदारों हैं, अगले जन्म में उसके बारे में कोई ध्यान नहीं रहेगा। कृष्ण ने बताया बहुनी में नहीं, अर्जुन न त्वंग ने में जनाधिपा न भूय न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ये सारे राजाओं जो संग्राम करने के लिए समवेत हुए हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जो ये सब नहीं थे, और ऐसा कभी समय नहीं रहेगा जो ये सब नहीं रहेंगे। हम सब नित्य हैं। नाश किसका होगा? शरीर का। तो अब भी ये भी सोचो, एक पुराना शरीर की जगह एक नया शरीर मिलता है तो उससे क्या फायदा होता है या नुकसान होता है? हाँ, आपका एक मकान है, मकान पुराना हो गया, मकान टूट गया, छत से पानी निकलता है, हाँ? और जब थोड़ा सा हवा लगता है तो मकान हिलता रहता है। तो उस मकान की जगह अगर कोई नया मकान देने का प्रस्ताव लेके कोई आता है तो आपका मनोभाव कैसा होता है? नहीं नहीं, मैं ये पुराना मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो वैसे भी हमें सोचना है कि जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो ये पुराना शरीर की जगह अगर एक नया शरीर प्राप्त होने का संभावना मिलता है तो उसे तो उसके कारण तो हमें खुशी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। वी शुड बी हैप्पी। तो ऐसे पहले भगवान शरीर और आत्मा में आत्मा का अंतर अर्जुन को समझाया। तत्पश्चात भगवान ने आत्मा का स्वरूप संबंध बताया, कि आत्मा का न तो जन्म होता है, आत्मा का न तो मृत्यु होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न तो कभी आत्मा का मृत्यु होता है। तो ये आत्मा अविनाशी है, आत्मा नित्य है, और इस आत्मा को हमारे स्वरूप समझना चाहिए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपना परिचय प्रदान किया। हम और कृष्ण में अंतर क्या है? 8:30 बजने वाला है। ओके, मैं ख़त्म करने का कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी। तो ऐसे भगवान अपने बारे में समझाया, भगवान कौन है और हमारे साथ भगवान का संपर्क क्या है। भगवान है पूर्ण, हम हैं उनका अंश। तो अंश का स्थिति सफल कब होता है? जब अंश पूर्ण के साथ युक्त होते हैं, है ना। जैसे ये अंगुली, ये हमारा शरीर का अंश है। ये अंगुली जब शरीर से अलग हो जाता है तो इस अंगुली का कोई कीमत रहता है, कोई मूल्य रहता है, कोई इम्पोर्टेंस रहता है? नहीं, हम फेंक देते हैं। लेकिन जब तक ये अंगुली शरीर के साथ युक्त रहता है तब ये अंगुली कितना ज़रूरी है और इसको संभालने के लिए हम कितने सारे कोशिश करते हैं। तो वैसे ही जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं तब हमारा स्थिति का कोई मूल्य नहीं रहता है, कोई गुरुत्व नहीं रहता है। और जब हम भगवान के साथ युक्त हो जाते हैं तभी हमारा जन्म सफल होता है, हमारा स्थिति सफल होता है। तो भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का उपाय क्या है? प्यार। और प्यार की शुरुआत का कैसे शुरू होता है? शुरुआत कैसे होता है? जब हम भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर देते हैं। इसलिए अंत में भगवान समझा रहे हैं
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम्हारे जितने सारे धर्म हैं, हाँ, वो सारे धर्म को त्याग कर केवल मेरे शरण में आ जाओ। अर्थात मेरे शरण में आना ही धर्म है। मेरे शरण आए हुए बिना जो कुछ धर्म के नाम में चल रहा है वो धर्म नहीं है, वो बकवास है। तो ऐसे भगवान अर्जुन को समझाया और अर्जुन के माध्यम हम सबको समझाया। तो आप सब समझ गए हैं, ज़रूर आप सब समझ गए हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। कोई प्रश्न है किसी को? टेक द माइक। ওরা কখন আসছে? Thank you much for being here with us. My question is that how to surrender completely to Krishna, and how to surrender completely to Krishna and not be distracted by any others. How to Surrender completely to Krishna. how to surrender completely to Krishna? By completely surrendering to Krishna. अच्छा, completely का मतलब ये है कि हमारे अहंकार है। अहंकार का मतलब है हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकते हैं। तो जब तक ये मनोभाव रहता है तब तक हम भगवान के पास अपने आप को समर्पण नहीं कर सकते। तो भगवान की शरण लेने का मतलब है पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर ही निर्भर करना। और मेरा जो कुछ है भगवान को अर्पण कर देते हैं। मेरा तन, मन, धन, जो कुछ, मानस देह गेह जो किछु मोर, और पिलू तू आपदे नंद किशोर। तो पूर्ण रूप से भगवान के पास अपने आप को समर्पण करने का मतलब होता है ऐसे, मतलब मैं जब समर्पण हो जाता है तब मेरा सवाल नहीं रहता है। मैं तो आपका बन गया तो मेरा और कुछ नहीं है। मैं हूँ दास तुम्हारा। ओके, थैंक यू। ये माता जी को एक प्रश्न है। हमारे बॉडी में तकलीफ रहता है, प्रॉब्लम होता है, आप इसे बोलते हैं कि बॉडी में जब तकलीफ ज़्यादा भगवान की शरण लेना चाहिए। पर उस समय हमको शरण नहीं ले पाते क्योंकि बॉडी में बहुत पेन होता है या कुछ तकलीफ रहता है। तो उन्हीं मतलब जैसे मेरा हेल्थ थोड़ा खराब हुआ, तो मैं देख रही थी कि मैं चप्पल नहीं कर पा रही थी, मतलब आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। तो ऐसे समय में क्या करना है, कैसे भगवान का शरण लेना चाहिए और क्या? देखो, भगवान की याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जब पेन होता है तो चिल्लाकर भगवान को बोलो, भगवान कितना पेन क्यों दे रहे हैं आप? और आप जब पेन दिए हैं तो आप पेन को इलाज भी कर दीजिए। तो वैसे हर स्थिति में हम भगवान को याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं पेन हो रहा है तो भगवान पेन में इतना इन्वॉल्व हो गया है तो आपको याद नहीं कर सकते, नहीं। लेकिन सोचना है पेन जब हो रहा है तो और ज़्यादा भगवान को याद करना। तो पहले तो बता सकते भगवान क्यों इतना पेन दे रहे हैं आप। तो
पेन को इलाज कर दीजिए। और उसके बाद सोच सकते हैं ठीक है, ये शरीर का तो धर्म ही ये है, ये शरीर जब तक है इसमें पेन होगा ही होगा, है ना, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन हम हमारे स्वरूप में शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो ऐसे जब हमारा आत्मिक स्वरूप में हमारा स्थिति होता है, तब शरीर में जो कुछ होता है उसके कुछ याद नहीं रहता है। ओके, सो व्हेन यू आर इन पेन, think of him even more. Okay? Okay, there's a question there. क्या है? हाँ, क्या? हाँ, द्वापर युग में। ठीक है, कितने युग मालूम, याद पता है कितने युग हैं? हाँ, 4 है। हाँ, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग। थैंक यू। ओके, आई विल स्टॉप नाउ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।